नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। पंजाब में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से अभी से पंजाब के विधानसभा के चुनाव की रण को जीतने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, और ये झटका ऐसा है, मुझे लगता है कि 27 के चुनाव तक ये झटका पीछा नहीं छोड़ेगा और आम आदमी पार्टी की जहां तक है अब लुटिया डूबनी तय है। और कारण ये है कि सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का एक तरीके से बहिष्कार कर दिया है। एक तरीके से उनके बारे में बहुत सख्त डिसीजन ले लिया है। अब इससे हुआ क्या कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत लाभदायक हो गया, क्योंकि पंजाब में जो फाइट जो दिखाई जा रही थी वो अभी तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में थी। अब जब सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था भगवंत मान जी के खिलाफ इतना सख्त डिसीजन ले रही है, तो फिर मैदान में कौन है? फिर तो कोई बचा ही नहीं। अकाली दल जो है वो थोड़ा बहुत मजबूत हो सकता है, लेकिन उतना नहीं। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए बहुत बेनिफिट है। तो भगवंत मान जी के लिए क्यों सख्त डिसीजन लिया गया है सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था की तरफ से, और क्या पूरा समीकरण बन रहा है पंजाब में 27 के विधानसभा के चुनावों को लेकर, तो इसको जरा मैं विस्तृत चर्चा कर लूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो आपको ठीक लगे वो आप खरीद सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमने वीडियो में वाइट टी शर्ट टैग की है, वो आपको ठीक लगे तो आप खरीद सकते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं पंजाब में, वो भगवंत मान जी। भगवंत मान जी के बारे में अक्सर कर ऐसे वीडियो निकलकर सामने आते रहते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वो नशे में है। हालांकि मैं उनके किसी भी वीडियो की नशे की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर कर कभी कभी ऐसा लगता है, जब वो बोलते भी हैं तब भी लगता है कि उनकी जबान लड़खड़ाने लगती है। तो इसी तरीके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कई महीने पुराना बताया जा रहा है। इस वीडियो में कहा यह जा रहा है कि जो शख्स है वो भगवंत मान है, यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और वो गुरु साहब के ऊपर शराब की छींटें डाल रहे हैं। मतलब इस तरीके से जो छींटें डालते उस तरीके से। तो ये वीडियो जैसे ही निकल कर आया तो पंजाब की राजनीति में हड़कंप मच गया। अब साहब क्या हुआ कि जब हड़कंप मच गया, तो सिख धर्म की जो सर्वोच्च संस्था है अकाल तख्त, उन्होंने इसकी जांच कराने की मांग की। भगवंत मान जी ने इसको लेकर सफाई ये दी कि ये जो वीडियो है ये एआई जनरेटेड है, ये हमारा वीडियो नहीं है, ये हमारे विरोधियों ने ये वीडियो बनाया है हमें बदनाम करने के लिए, हमें नीचे दिखाने के लिए। तो अकाल तख्त ने फिर क्या किया? अकाल तख्त ने इस वीडियो की फोरेंसिक जांच कराई, और जब जांच हुई वीडियो की कि वीडियो एआई जनरेटेड है या वीडियो असली है, तो फिर वो जांच में साफ साफ ये निकलकर सामने आया कि ये वीडियो असली है, और जो शख्स दिखाई दे रहे हैं वो भगवंत मान ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अकाल तख्त की तरफ से जो घोषणा की गई है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और न्यूज पर ये सब चल रहा है। तो जब ये क्लियर हो गया कि ये वीडियो भगवंत मान जी का ही है और गुरु साहब के ऊपर ये शराब के छींटे लगा रहे हैं, तो इससे अकाल तख्त बहुत नाराज हो गया और सख्त डिसीजन ले लिया। एक तरीके से सिख धर्म से बहिष्कार जैसी कंडीशन होगी। कुल मिलाकर आप ऐसे समझिए कि आज तक अकाल तख्त यानी सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था ने कभी भी इतना सख्त डिसीजन नहीं लिया था। किसी को भी पनिशमेंट करना होता है, जब कोई गलत काम करता है तो किसी को झाड़ू लगवाने का काम दिया जाता है पनिशमेंट के तौर पर, पोछा लगाने का काम दिया जाता है, कहीं किसी को जूते साफ करने का काम दिया जाता है, कहीं किसी को बर्तन साफ करने का काम दिया जाता है। कुल मिलाकर सजा को छोटे मोटे तरीके से दिया जाता है और वो सजा माफ हो जाती है। लेकिन इतनी सख्त सजा मुझे नहीं लगता किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को आज तक दी गई होगी। अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है भगवंत मान जी के ऊपर, और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, उन्होंने तो स्पष्ट कहा इससे ज्यादा गलत कुछ हो ही नहीं सकता। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थिति ये है कि अब आम आदमी पार्टी की जो लुटिया है वो डूबनी लगभग तय है।
क्योंकि भगवंत मान जी की इतनी जो एक तरीके से बहिष्कार हुआ है, और देखिए पंजाब में धर्म के नाम पर, सिख धर्म के नाम पर बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चलती है। सिख धर्म जिसकी तरफ झुक जाएगा पंजाब में, अकाल तक जिसकी तरफ मतलब सिख धर्म के जो लोग मानने वाले हैं, और कहीं पर भी अगर ऐसा लगा कि किसी व्यक्ति ने सिख धर्म का अपमान किया है, तो फिर उसकी तो लुटिया डूबी जाती है। तो कुल मिलाकर, और दूसरा एक कारण और है, पंजाब में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी इंटरफेयर कर रहे हैं, वहां दखल अंदाजी दे रहे हैं, इससे पंजाब के लोग नाराज हैं। उनका मानना यह है कि पंजाब का रहने वाला ही व्यक्ति चलाए ना, लेकिन ये जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के रहने वाले लोग पंजाब को चला रहे हैं। भाई केजरीवाल साहब पहले नंबर पर चला रहे हैं, दूसरे नंबर पर सिसोदिया साहब है, और तीसरे नंबर पर भगवंत मान साहब है। भगवंत मान जी तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए चेहरे के तौर पर है पंजाब में, ये स्थिति है। तो लोग इस बात को लेकर भी नाराज हैं। और 24 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है पंजाब में, उससे कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। ऊपर से ये वाला अब जो कांड हो गया भाई, ये वाला जो घटनाक्रम हो गया है, इससे तो और ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई। मुझे नहीं लगता कि इससे आम आदमी पार्टी निजात पा पाएगी। ये जरूर हो सकता है कि अकाली दल को इसका थोड़ा सा लाभ मिल जाए, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की तरफ जो वोटर गया था, वो अकाली दल से भी टूट के कुछ गया था और कांग्रेस पार्टी से भी कुछ टूट के गए थे। लेकिन अब अकाली दल को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, और कांग्रेस पार्टी को इस घटना के बाद बड़ा फायदा होगा, इसमें नो डाउट। यानी कि जिस तरीके से दिल्ली का विधानसभा का चुनाव केजरीवाल साहब हारे, यानी कि एक राज्य उनके हाथ से गया, अब ये तय है कि पंजाब का भी विधानसभा का चुनाव केजरीवाल साहब के हाथ से जा सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। वो एक अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई अंदर खाने सपोर्ट कर दे, कोई इस तरीके से का बैकअप दे दे केजरीवाल साहब को, ताकि अंदर खाने आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ये सब मिलके गठबंधन की सरकार वहां बना ले, वो एक अपना अलग विषय हो सकता है। क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। जो इस वक्त देश में चल रहा है, लोकतंत्र पर जिस तरीके से हमला हो रहा है, जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वर्तमान में चुनी हुई सरकारों को किस तरीके से गिराया जा रहा है, चुने हुए सांसदों और विधायकों को जिस तरीके से खरीदा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ भी संभव है। लोगों के वोटों को कैसे बेचा जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी से आप देख सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कैसे ये सब करती है, लोकतंत्र का गला घोटती है, ये सब सामने दिखाई दे रहा है। तो फिर जो मैंने बोला कि अगर अकाली दल, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सब कुछ आ गए, तो फिर कुछ नहीं कह सकते, फिर तो कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आम आदमी पार्टी की लुटिया पंजाब में डूबनी तय है। कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है 27 के विधानसभा के चुनाव में पंजाब में। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।